फिर हम वर्तमान के दृश्य में आते हैं। राम वहाँ एक शूटिंग स्टार वाली शो को देखता है। हीवन वहाँ ये सब देख रही होती है और अतीत के दृश्य को याद करती है जहाँ वे शूटिंग स्टार देखने वाले थे। बाद में हीवन चली जाती है। अतीत के दृश्य में हम ये देखते हैं कि क्लास में सभी लड़कियां होती हैं और इस बारे में बात करती हैं कि राम की डेथ हो गई है और इसकी वजह हीवन है। अगर वो नाम का एक्सचेंज न करती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ तैक्यू आती है और चिल्लाती है और कहती है कि उन्हें नहीं पता कि हीवन पर क्या बीत रही है और वे पहले से यहाँ ये सब गॉसिप कर रहे हैं और उन्हें सब नहीं करना चाहिए। उसकी डेथ हीवन की वजह से नहीं हुई है। लेकिन तभी हीवन आती है और कहती है कि वो सब सही कह रही है और वो उसकी वजह से मर गया था। वर्तमान में हीवन को देखते हैं जो कि अपने आप को मारने वाली होती है। लेकिन तभी राम आता है और उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। हीवन पूछती है कि वो उसे क्यों रोक रहा है। राम कहता है कि वो उसकी केयर करता है। लेकिन हीवन कहती है कि केयर करने से कुछ नहीं बदलेगा। जब भी वो उसे देखती है उसे लगता है कि वो सच में यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस रात को कैसे भूल सकती है जब वो उसकी वजह से मर गया था। लेकिन राम कहता है कि ऐसा नहीं है और साथ में उसका नाम राम लेता है। लेकिन हीवन कहती है कि उसे उसके नाम से बुलाओ और उसे राम कहना बंद करो। उसे पता है कि वो उसे राम क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर वो उसे उसके नाम से 3 बार बुलाएगा तो वो मर जाएगी। राम बाद में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे पता है कि वो भी उसे पसंद करती है। काफी देर के बाद उसने उसे ये बात बताई है और उसे माफ कर देना। वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। फिर से वो उसका नाम हीवन लेता है। अगले दृश्य में हीवन अपने घर पर होती है, साथ में उसका पिता होता है और वहाँ उसकी बहन हीजू भी आती है। तभी हीवन को ये पता चलता है कि हीजू बाहर एक जॉब कर रही है। लेकिन हीवन कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि ये उसके लिए डेंजर होगा। लेकिन हीजू चिल्लाती है और कहती है कि वे तो कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन वह सब करना चाहती है। उसे नहीं पता कि वो कब मर जाएगी, इसलिए वो सब करना चाहती है जो वो चाहती है। हीवन नाराज हो जाती है और बाहर आती है और वहीं उसे राम मिलता है। राम उससे कहता है कि वो बहुत दुखी लग रही है और उसमें बहुत कम एनर्जी है। चलो वो उसे एक जगह पर ले चलता है जो बहुत अमेजिंग है। फिर हम अतीत के दृश्य में देखते हैं। राम वहाँ बैठा हुआ था। हीवन उसके पास आती है और वही बातें कहती है कि वो दुखी लग रहा है और उसमें एनर्जी नहीं बची है। चलो वो उसे एक अमेजिंग जगह पर ले चलती है। बाद में वो उसे उस जगह पर ले आती है और बता रही होती है कि ये जगह उसकी और तैक्यो की फेवरेट है और ये उनका सीक्रेट प्लेस है जहाँ वे आते रहते हैं और पेंटिंग करते रहते हैं। उसे भी करना चाहिए। लेकिन राम कह रहा होता है कि उसे नहीं आता। हीवन कह रही होती है कि वो कुछ भी बना सकता है। राम बाद में इस बारे में बात करने लगता है कि उनके घर पर ही गेस्ट आता रहता है जो कि उसका पिता है और वहाँ पैसे छोड़ देता है। लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हीवन पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन राम कहता है कि वो श्योर नहीं है। बाद में हीवन अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो 4 साल की थी तब उसकी माँ की डेथ हुई थी और उस समय उसके पिता बहुत रोए थे और वो आज तक उसकी माँ को मिस कर रहे हैं। फिर दोनों साथ में पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे। राम वहाँ हीवन के पीछे भी आ गया था और उसकी मदद कर रहा होता है। हीवन उसे देखती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और तय क्यों आती है। वो राम को देखती है और हीवन से कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तुम्हारा सीक्रेट प्लेस था ना। आज तो उनकी कुछ प्लानिंग भी थी। हीवन कहती है कि वो उसके पास आ ही रही थी, लेकिन तय क्यों कहती है कि रहने दो और अपनी नई बेस्टी के पास रहो। बाद में वो नाराज होकर चली जाती है। वर्तमान में राम हीवन को यहीं पर लेकर आ गया था। हीवन को वहाँ एक फोटो मिलती है जो कि उन चारों की होती है। राम पूछ रहा था कि तय क्यों कहाँ पर है, लेकिन हीवन कहती है कि वो नहीं जानती। बाद में वो हंशु के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हीवन ने कह दिया था कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ रहा था और हीवन छिप जाती है। राम वहाँ हीवन से कह रहा होता है कि उसे हंशुक से बात करनी होगी। बाद में वो उसका फ़ोन लेता है और कॉल कर रहा होता है, लेकिन हीवन रुकने के लिए कहती है। सिक्योरिटी गार्ड बाद में चला गया था। राम ने वहाँ होंगसू के पास कॉल कर दी थी और हीवन से पूछता है कि उसे क्या काम है, लेकिन हीवन कुछ नहीं कहती। हंगसू कह रहा होता है कि वो काम कर रहा है। बाद में फ़ोन कट कर देता है। राम कहता है कि चलो उससे मिलने के लिए चलते हैं, लेकिन हीवन कहती है कि वो नहीं जाएगी। राम बाद में ये कहता है कि बाहर से डोर बंद हो गया है और अगर वो वहाँ भरेगी तभी ओपन होगा। बाद में हीवन काम भरनी पड़ती है और राम डोर ओपन कर देता है। फिर हम एक और अतीत के दृश्य में देखते हैं। यहाँ राम और साथ में होंग दोनों लड़कियों को देख रहे थे। दोनों वहाँ अपसेट होती हैं और एक दूसरे से गुस्सा होती हैं। राम और होमसुक ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें इनको मिलाना होगा। राम बाद में हीवन से बात करता है और रोंगसू तैकिंग से बात करता है और बता रहे थे कि वे सब घूमने के लिए जाने वाले हैं और उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। ये दोनों भी यहाँ पे हाँ कर देती हैं।
अगले सीन से भी मिलते हैं और बस में होते हैं। हीवन के पास कन्फेस लेटर होता है और वो राम को देखती है। बाद में चारों घूमने के लिए आते हैं और वे अपनी मस्ती करते हैं। तय भी वहाँ हीवन से बात करती है और कहती है कि उस दिन वो बहुत गुस्सा हो गई थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे माफ कर देना। तय भी राम से कह रहा होता है कि वो जानता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसने उसे बताया क्यों नहीं। उसे पता है कि वो हीवन को पसंद करता है। राम कहता है कि वो पसंद करता है। हंशु कह रहा होता है कि उसे पहले ही पता चल गया था क्योंकि वो पूरे दिन उसे देख रही थी और वो उसे देख रहा था। फिर हम वर्तमान के दृश्य में आते हैं। राम हीवन को हंशु के पास ले आया था। हंशु इस टाइम स्विमिंग कर रहा होता है और इन दोनों को देखता है। बाद में अगले सीन में वो हीवन से बात कर रहा था, लेकिन हीवन कुछ नहीं कहती। राम वहाँ हीवन से कह रहा होता है कि उसे कुछ कहना चाहिए। हीवन पास में बुक्स को देखती है और कहती है कि ये वो पढ़ाई कर रहा है। हंसु कह रहा होता है कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हीवन पूछती है कौन सा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कह रहा होता है कि उसे काम है और वो जा सकती है। बाद में हीवन चली जाती है, लेकिन राम से कहता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन तभी हंसु भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि वैसे वो अब क्यों आई है, क्या वो राम की तरह अब आई है। तभी पास में एम्बुलेंस जा रही होती है। हीवन इसके सायरन की आवाज़ सुनती है और उसे कुछ हो गया था। हंसु बाद में उसकी मदद करता है और वो ठीक हो जाती है। हीवन बाद में वहाँ राम को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, वो जा चुका था। बाद में दोनों हैंगआउट के लिए चले गए थे। हीवन वहाँ हंसुक से ये कहती है कि वो उसे देखने के लिए आई थी और देखना चाहती थी कि वो कैसा कर रहा है, लेकिन वो तो ठीक लग रहा है और उसे जेलसी हो रही है। लेकिन हंसु कह रहा होता है कि उसे क्या लगता है कि केवल वही विक्टिम है। राम उसका भी दोस्त था और उस रात वो उसके साथ था। अब हम यहाँ